नमस्कार, मैं शिवम मिश्र। आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लेकर आया हूं और वो है सेहत के दो मीत, योग और संगीत। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि हमारे सेहत के दो मित्र हैं, योग और दूसरा संगीत, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए किस प्रकार इनका हमारे जीवन में महत्व है, तो आइए आज हम कुछ इन बातों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि संगीत को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इस विधा में शुद्धता और शास्त्रीयता इन दोनों का विशेष महत्व है। 7 शुद्ध और 5 कोमल स्वरों के माध्यम से मन को साधने का उपाय है संगीत। जहां योग से मनुष्य शरीर, मन और मस्तिष्क को साधता है, वहीं संगीत हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है। संगीत में रियाज के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और जिसमें योग की भूमिका बहुत ही ज्यादा है। तो किस प्रकार है? तो संगीत में स्वरों की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है और योग में उसके मुद्राओं और आसन पर। किस प्रकार? तो संगीत चाहे गायन, वादन तथा नृत्य का हो, कलाकार को साधना के लिए एक ही मुद्रा में बैठना पड़ता है। उसी तरह योग में भी एक ही मुद्रा में वह व्यक्ति आसन करता है। संगीत में एक ही स्थान पर साधना करने के लिए शरीर, मन व मस्तिष्क उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही चाहिए और इसके लिए योग सर्वश्रेष्ठ है। योग से शरीर में, मन में, मस्तिष्क ये सभी चीजें उसकी स्वस्थ रहती हैं और मनुष्य एकाग्र रहता है तथा वह प्रसन्न मन से वह अपने सभी कार्य को करता है। तथा यह देखा भी जाता है कि विभिन्न वैज्ञानिकों के हुए प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध भी हो चुका है कि संगीत साधना और योग साधना इन दोनों से मनुष्य के जीवन में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का विकास होता है। तो यह किस प्रकार होता है, आइए हम आज, तो जैसा कि हम लोग सुबह उठते हैं और योग करते हैं, आसन करते हैं, चाहे घर में, चाहे पार्क में या छत पर। तो जब हम वहां बैठते हैं तो हम आसन करने से पहले उसकी मुद्राओं को जानना चाहिए या आसन। दूसरा, जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं, ध्यान देंगे जितने भी हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं, जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं, संगीत का अभ्यास का तात्पर्य है उनके स्वरों का अभ्यास। तो हमारा मुख्य स्वर सा, जो हमारा मूल स्वर है, उसका अभ्यास हम किस प्रकार करें, तो आप सभी ध्यान देंगे और वही माध्यम हमारा योग में भी सिद्ध होगा। तो किस प्रकार? जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि मेरे पास एक तानपुरे की आवाज आ रही है, आपके पास नहीं होगा, कोई बात नहीं। जो योग के नहीं हैं, जो संगीत के हैं, उनके पास ये होगा। तो हम सभी इस ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर कर एक गहरी सांस लेते हुए श्वास को भरेंगे और फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। किस प्रकार? देखें आप सभी।
तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी ओम का उच्चारण किया, उसी प्रकार जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं वह सुबह में उठकर इसी प्रकार ओम या तो सा बोलकर वो अपना अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब आप किसी एक स्वर पर ठहराव करते हैं वही स्वर आपका मुख्य स्वर होगा और उसके उच्चारण से आपके जितने भी स्वर हैं उनमें एक गंभीरता आएगी जो आपके गायन में काफी लाभकारी सिद्ध होगी। तो आशा है आप सभी इसी प्रकार योग और संगीत का अभ्यास करेंगे और पूर्ण मनोयोग से आप सभी स्वस्थ रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद।